दिसंबर 7, 1941 में जापान ने हवाई के पर्ल हार्बर नेवी बेस पे अटैक किया था, जिसमें यूएसएस एरिजोना के 2000 से अधिक नौसेना कर्मियों की जान चली गई थी। उस दिन की याद में और उन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये पर्ल हार्बर मेमोरियल म्यूजियम बनाया गया है। जापान ने कुछ कारणों से यूएस पे अटैक किया था। उनमें से कारण ये था कि पैसिफिक ओशन में अपना आधिपत्य जमाना था। प्लस यूएस ने जापान के लिए कुछ एम्बार्गोज लगाए थे, खासतौर पे ऑयल के एम्बार्गोज लगाए थे, जो जापानी सेना के लिए ऑयल बहुत जरूरी है। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जापान और यूएस में ये पर्ल हार्बर का अटैक था, जैसा ये एक बहुत ही बुरा हादसा सबके साथ, और इसी के कारण यूएस वर्ल्ड वॉर II में एंट्री की थी। चलिए साथ में हम इस शहीद स्मारक की यात्रा करेंगे। जिस यूएसएस एरिजोना मेमोरियल में अभी हम जाने वाले हैं, के रिमेन्स के ऊपर बना हुआ है और वहाँ पे इन नौसेना कर्मियों के नाम भी लिखे हुए हैं। ये जहाज एक युद्ध समाधि यानी कि वॉर ग्रेव है। पर्ल हार्बर अटैक के कारण एक बड़ा विस्फोट हुआ और जहाज पानी में डूब गया और अंदर हजारों नौसैनिक भी इसमें डूब गए। बहुत सारे नौसैनिकों के अवशेष भी आज तक वहाँ से नहीं निकाले गए हैं। इसी वजह से इसे युद्ध समाधि नाम दिया गया और इस डूबे हुए जहाज के अवशेष अभी भी पानी में से नीचे देखे जा सकते हैं। पर्ल हार्बर के विजिटर सेंटर से इस मेमोरियल तक पहुंचने के लिए एक निशुल्क फेरी सर्विस उपलब्ध है। फेरी में बहुत सारे लोग एक साथ इस मेमोरियल को विजिट कर सकते हैं और जैसे जैसे मेमोरियल पास आता जाता है तो एक अजीब सी फीलिंग, एक बहुत भारीपन फील होता है और सभी लोग एकदम चुप से हो जाते हैं। क्योंकि ये एक वॉर ग्रेव है, इसलिए शायद सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। मेमोरियल के अंदर एक संगमरमर की दीवार में उन सारे सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं जो पर्ल हार्बर अटैक के दिन शहीद हुए। मेमोरियल से बाहर पानी में झांकते हुए आप आज भी जहाज के अवशेष देख सकते हैं। जैसे कि ये एक टरेट है। टरेट तोपों का बेस हुआ करती थी। इस टरेट के बगल में एक टनल है। टनल के अंदर सीढ़ियाँ होती थी और इन सीढ़ियों के माध्यम से नौसैनिक अलग अलग जहाज के लेवल में चढ़ते उतरते थे। ये सीढ़ी सालों से इस्तेमाल नहीं हुई है और इसके केबल्स के भी अवशेष यहाँ देखे जा सकते हैं। मैं ये सोचकर इमोशनल हो जाती हूँ कि 83 साल पहले इन्हीं सीढ़ियों से हजारों नौजवान चढ़ते उतरते थे। इस टरेट और टनल के अलावा भी यहाँ पे जहाज के बहुत सारे अवशेष देखे जा सकते हैं। अगर पानी साफ हो और आप गौर से नीचे देखें तो आपको जहाज का ऊपर का हिस्सा दिखेगा। हमले के एक दिन पहले ही नौसेना ने इस जहाज में 1500 गैलन तेल भरा था और विस्फोट के कारण इस तेल में आग लग गई थी और आज भी ये तेल बूंद बूंद यहाँ से रिसता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लाल गोले के अंदर आपको तेल की कुछ बूंदें दिखाई देंगी। इन्हें ब्लैक टीयर्स यानी काले आंसू कहा जाता है। पर्ल हार्बर अटैक के बाद जो नौसैनिक जीवित रहे उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अंतिम इच्छा जताई कि उनकी राख को जहाज में प्रवाहित कर दिया जाए ताकि वो अपने साथी सैनिकों के साथ शांति से सो सकें। ये तस्वीर उसी एक अनुभव की कहानी है। राख प्रवाहित करने वाली यूएसएस नेवी की गोताखोर कहती हैं कि मैं जब उनकी राख को जहाज में प्रवाहित करती हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि वो अपने मदरशिप पे जा रहे हैं और मैं एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान का हिस्सा हूँ। यहाँ आकर यह एहसास हुआ कि हम इंसानों को देश, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर मानवता के बारे में सोचना होगा ताकि आगे ऐसी दुखद घटनाओं की संभावना को हम कम कर सकें और हम अपने आगे की पीढ़ियों को युद्ध नहीं बल्कि शांति के स्मारकों की भेंट दें। दोस्तों, ये था पर्ल हार्बर मेमोरियल का हमारा एक टूर।
और जाने से पहले हम श्रद्धांजलि देंगे उन शहीदों को जिन्होंने वॉर सिचुएशन में भी अपनी देश की सेवा की, और सारे देशों के सारे शहीदों को हम श्रद्धांजलि देंगे जो इस तरीके की वॉर सिचुएशन में होते हैं और फिर अपने देश के लिए अपनी जान बलिदान कर देते हैं।